अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, बात मामूली सी बात इस हद तक बढ़ जाती है कि एक इंसान दूसरे इंसान की जान लेने से भी गुरेज नहीं करता। एक ऐसा ही वाकया पेश आया जेहलम के इलाका में, जहां पर एक शख्स ने मेडिकल स्टोर पर एक नौजवान को पहले तो उसके सर पे गोली मारी, फिर उसको 10 से 12 फायर मार के कत्ल कर दिया। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं जेहलम में हमारे नुमाइंदा राजा वकार, उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी वकार, बताइएगा। देखिए, एक ब्लाइंड मर्डर था जो तकरीबन 8 साल पहले हुआ था, और मैं इस केस की तफसील बताता चलूं कि ये एक फैमिली की रंजिश थी, फैमिली के अंदर क्राइसिस थे जिस पे ये मर्डर हुआ। पुलिस की बड़ी एफर्ट थी कि इस मुल्ज़म को 8 साल के बाद मीरपुर से जाके गिरफ्तार किया, और अब इसके जो कानूनी कार्रवाई है वो होगी और उसके बाद इसे जुडिशल किया जाएगा। जहाँ तक DPO जेहलम का तल्लुक़ है, उन्होंने इस पे सख्त अहकामात दिए हैं कि कानूनी तकाज़े पूरे किए जाएं, और जितने भी एविडेंस हैं, शोएब कैनी जो SHO सदर हैं, उन्होंने सारे एविडेंस इकट्ठे किए हैं। जल्द इसे अदालत में पेश किया जाएगा और इसकी जो बाकी कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। बिल्कुल सही है जी। ये 8 साल पहले शख्स जो है कत्ल करके रुपोश हो गया था, और अभी मौजूदा जो गवर्नमेंट है और मौजूदा जो DPO जेहलम है, तारिक अजीज के अहकामात पर 8 साल से जो शख्स फरार था उसको गिरफ्तार कर लिया गया। आज प्रोग्राम में हम इसी शख्स के हवाले से और इसके जुल्म और जुर्म के हवाले से हम प्रोग्राम आज का आपके सामने लेकर आए हैं। DPO जेहलम तारिक अजीज संधू के अहकामात पर जेहलम पुलिस की बड़ी कार्रवाई है जी। 8 साल पहले एक शख्स कत्ल करता है और उसके बाद फिर वो कानून की गिरफ्त में जो है वो नहीं आता, रुपोश हो जाता है। कोशिश की जाती है उसको गिरफ्तार करने की, लेकिन नहीं पकड़ा जाता। लेकिन जो ही ये केस DPO जेहलम तारिक साहब की नज़र से गुजरता है तो उन्होंने फ़ौरन अहकामात जारी किए SHO थाना सदर शोएब साहब को कि इस केस को जो है वो फौरी तौर पर हल होना चाहिए। तो इस केस को हल करते हुए तकरीबन 10-15 दिन हुए थे। यहाँ पर जो SHO हैं उनकी पोस्टिंग हुए उन्होंने अपने आला अफसरान के अहकामात को मद्देनज़र रखते हुए 8 साल पहले कत्ल करने वाले शख्स को जो है रुपोश हो चुका था उसको गिरफ्तार कर लिया। अब वो शख्स कानून की हिरासत में है। मामला जो हमें पता चला वो ये है कि एक भाई आउट ऑफ कंट्री होता था, उसकी फैमिली पाकिस्तान में थी, और बाकी भाई भी जॉइंट फैमिली सिस्टम सारे मामलात थे। लेकिन जो पाकिस्तान में भाई था उसका इशू बना बड़े भाई की जो जोजा उसके साले के साथ, जोजा के भाई के साथ, यानी बड़े भाई का जो साला लगता है उससे मामलात बने, और उसी शख्स ने फिर बड़ी बेरहमी से उस शख्स को कत्ल कर दिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस केस के मुद्दई भी हैं और जो मकतूल हैं उनके बड़े भाई हैं, उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले जी हमें बड़ा अफसोस है जी, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, सब्र दे। लेकिन ये एक बड़ी बात ये हुई कि 8 साल तक जो आपके जो भाई का कातिल है वो पकड़ा नहीं गया, लेकिन पुलिस ने उसको पकड़ लिया। अब ये बताएं, झगड़ा जो है वो किस बात पे, जो हमें इतला आता है वो झगड़ा सारे कोई इतना ख़ास नहीं सी, साथ ही रहते हैं हम आप चारों भाई। ठीक है जी। ये जो यूनान में रह रहा है, इसके बीवी बच्चे उधर रह रहे थे, ये भी उसके साथ ही रह रहा था। ठीक है। इनका बैठना उठना और इसकी जो बिहेवियर है ये ठीक नहीं था। वो जो मेडिकल स्टोर करता था वहीद अहमद, वो कहता था यार इसको बोलोगे ये गलत लाइन पर जा रहा है, गलत काम करता है, यही झगड़ा था। दूसरा इसको यूनान वाला बोलता था कि इसको बोलो अपने घर में जाए, वो मुड़ा करीम बख्श में इधर में करता है। ठीक है, इसी बात पर थोड़े करता था। 9 दिसंबर 2017 में मैं अंदर वुजू कर रहा था तो ये गया। आप और आपका जो छोटा भाई इकट्ठे जैन कायम करते हैं फार्मेसी पर। अभी मैं आपकी भी रिहाइश उसी घर में थी? उसी में, एक ही घर में। दोनों 2 अलग हैं, मैं और भाई दोनों एक घर में। हमारी जो वाइफ है वो भी दोनों बहनें हैं, इधर से पूरे वाले से शादी की है, तो इकट्ठे रह रहे थे। मैंने बोला उसे मैं वुजू कर लूँ, नमाज पढ़ लूँ। ठीक है, इसने जो एक स्क्रिप्ट आई हुई थी तो ये थोड़ी सी मुझे दवाई दे दें। अच्छा जी, ये आया जो काकल है, दवाई देने के जब यूँ सामने आया तो उसने फायर मारा, पहला ही फायर उसके इधर लग गया। ठीक है, जिस तरह मैं थोड़ा 6-7 फायर मार के तो ये भाग गया। इस वक्त टीम जुर्म नकाब मौजूद है DSP जेहलम शहबाज अहमद हंजरा साहब के पास, और उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से।
जी शहबाज साहब बताइएगा इस सारे केस के बारे में। एक तो बड़ी बात है जी कि 8 साल पहले कत्ल किया शख्स ने और अभी आप लोगों के टेन्योर में इस शख्स को पकड़ लिया गया। इसमें जी इस तरह है कि 2017 के अंदर एक बड़ा नौजवान लड़का जो कि मेडिकल स्टोर उसने बना रखा था, अपनी फैमिली के लिए रोज़ी रोटी कमाता था। ये वाक़या कुछ इस तरह रूनमा हुआ कि वहीद मकतूल जो है वो और उसका बड़ा भाई सईद ये इकट्ठे एक ही घर में रहते थे, और सईद का जो ब्रदर इन लॉ है जिसका नाम साकब है, जो कि कातिल भी है और वो भी उसी घर के अंदर आके रह रहा था। तो वहीद उसको मना करता था कि भाई आप हमें अपने घर में जीने दें, आप अपने घर में जाएं। छोटी छोटी बातों के ऊपर इनकी आपस में झगड़ा हो गया और इस जालिम साकब ने ये ठान ली कि ये मुझे घर से निकालने की बात कर रहा है। उसने एक प्लानिंग की और प्लानिंग के बाद जब ये अपना वहीद जो है उसको मौत के घाट उतार दिया। इस वक्त ये टीम जुर्म नकाब मौजूद है थाना सदर झेलम में, और हम बात करेंगे यहाँ के SHO उनसे एक ऐसे केस के हवाले से जिसमें एक शख्स कत्ल करने के बाद रुपोश हो गया और तकरीबन 8 साल बाद पुलिस ने जो है भरपूर कार्रवाई करते हुए उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि DPO झेलम तारिक अजीज संधू के अहकामात हैं कि चाहे कोई केस पुराना है या नया है, सभी केसेस पर जो कार्रवाई है वो मेरिट पर होनी चाहिए, और इसी वजह से यहाँ के जो SHO हैं उन्होंने कार्रवाई करते हुए उस कातिल को गिरफ्तार किया। क्या वजूहात थी, किसको और क्यों उसने कत्ल किया, इस सारे मामले से हम बात करते हैं SHO शुएब से। जी शुएब बताइएगा सारे इस केस के हवाले से क्या मामला है और इतना टाइम क्यों लग गया उस शख्स को ढूंढने में। इस केस में असल में 2 भाई थे, सईद और वहीद। सईद जो है ना वो बैरून मुल्क रैश पजीर था, और सईद की जो फैमिली थी ना वो इधर गांव में चकजमाल में रैश पजीर थी, और सईद और वहीद जो ना वो मुश्तरका रह रहे थे, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे थे। जो सईद की जो वाइफ है उसने अपने भाई जो साकब और काका जो कि मकतूल भी है और मुलजम भी था, मुलजम इश्तिहारी भी था, उसको अपने घर में और उसकी अपनी वालदा को अपने घर में बुला लिया था। वो उस घर में रह रही थी। यानी कि जो एक 2 भाइयों का घर था मुश्तरका जॉइंट फैमिली सिस्टम, एक भाई रहता था आउट ऑफ कंट्री और एक भाई पाकिस्तान में पाकिस्तान में था। तो जो आउट ऑफ कंट्री है उसकी बीवी ने घर बुला लिया, उसकी बीवी ने अपने भाई को घर में रख लिया था और अपनी वालदा को भी घर में रख लिया था। जो वहीद था वो इसको मना करता था कि आप अपने जो भाई है ना इसको इधर से घर से निकाल दें, ठीक है, इसको अपने घर में पाकिस्तान में भाई था वो मना करता था। और सईद भी इसी हक में था कि ये अपना जो साकब जो है ना वो इधर ना रहे और ना उसकी वालदा रहे, सिर्फ मेरी बीवी और बच्चे इस घर में रहे। जिस वजह के बिना पे उनको सुबह इनकी तलखलामी हुई थी। तलखलामी होने के बाद जो वहीद है वो फार्मेसी में काम करता था, फार्मेसी थी उनकी अपनी, तो शाम के टाइम ना इसने जाकर फार्मेसी पे उधर वहीद को कत्ल कर दिया। एक फायर सर पे मारा, फिर स्ट्रेट फायर करता रहा। फायर करता रहा, ठीक है। जो एक टांग टूट गई, एक इधर 2-3 पट्टों लगे उन्हीं पर, ठीक है। 11 फायर इसने मारे हैं, ठीक है। मार के ये भाग गया, फिर उसी दिन से ये भाग गए। इब्तदाई रिपोर्ट जो है बहुत मैं उस आदमी पर खुश हूँ, इफ्तार मेहदी साहब पर। अच्छी FIR उसने मुझे दी, अच्छा मशवरा दिया। मियां आरिफ साहब वकील थे, उन्होंने अच्छा मशवरा दिया। गाय बगाए तो तकरीबन हर SHO कोशिश करता रहा हूँ, मैं घबराया नहीं हूँ। कोशिश करता रहूँ, थाना कचहरी का चक्कर लगाता रहूँ, DPO को पेश, RPO के पेश होता रहूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ SHO साहब का। और IS जो हमारा IO हैं ज़मीर साहब, इन्होंने बहुत अच्छा तावन किया है। अल्लाह का शुक्र है, मुजरम गिरफ्तार हो गया है तो ठीक है, मैं मुतमईन हूँ। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे कानूनी कार्रवाई शुरू है, मुझे उम्मीद है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल सही, हमारी भी यही कोशिश है अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से कि जो मामलात हैं उनको आला अफसरान तक पहुँचाएँ और आगे, क्योंकि पुलिस ने तो अपनी कार्रवाई कर दी, पुलिस ने तो अपना काम कर दिया। अब हम उम्मीद करते हैं कि आगे जो कानूनी तौर पर जो आगे मामलात हैं वो भी बेहतर तरीके से, और इस शख्स ने एक नाहक जान ली है, एक शख्स को कत्ल किया है, उसको उस शख्स को कानून के मुताबिक जो है वो ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, ये थोड़ी आपको इस तरह का आइडिया था कि ये शख्स इस हद तक जा सकता है? आपस में रिलेटिव थे आप लोग, जिसने कत्ल किया वो भी रिश्तेदार है आपस में? जी आयब ये मेरे भाई का साला है, ठीक है। इतना अंदाज़ा नहीं था इसके चाल चलन। नहीं, एक तो होता है वैसे बरादरी में नहीं बरादरी, कहते हैं भाई की जो आप
शादी की है। शादी की है जहाँ नहीं, पे- गैरों से की है, गैरों हमारे से- रिश्तेदार नहीं है। वैसे रिश्तेदार नहीं वैसे था। बुलादी वैसे लेवल वैसे वाला। रिश्ता बन रहा था उसका कि बड़े भाई का जा। मकतूल के बड़े भाई का साला था वो। साला था। और बड़ा भाई भी ये चाहता था कि ये ना रहे घर। ना इधर ना तो रहे। वो डायरेक्ट अपनी जोजा को उसने क्यों नहीं कहा? जोजा को भी कहा है, बहुत दफ़ा कहा है कि इधर ना रहे। ठीक वो है, इसका अपनी- इसका करैक्टर नहीं ठीक था इस बंदे सबसे। का। यही इसको मार पड़ी है कि मीडिया ने इसे उधर इलेक्शन शैक्शन हुए तो ये तकरीरें शेरें कर रहा था, हर वक्त पिस्टल उठाया, उधर लगाया, इधर चला गया, इधर चला गया। ऐसे मेरा भाई भी भेजता था, इसका जो भाई है वो भी इंग्लैंड में, वो बस जो जब मिलते हैं पैसे तो फिर तो लोग अपने आप गुजार है। जो अगले पिछले लोग होते हैं उन्होंने उठा जी ये काका बड़ा बदमाश बन गया जी, काका बड़ा बदमाश बन गया जी, ये कर देगा, वो कर देगा। बस ऐसे ही करते करते इसको अंदाज़ा नहीं था कि कानून की गिरफ्त में जब बंदा आ जाता है ना फिर पता चलता है। और सबसे बड़ी बात है, मैंने पहले भी अपने इस प्रोग्राम में ये बात मैं अक्सर करता हूँ कि जो जुर्म करता है वो ये सोचता है कि शायद वो पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन उसकी दुनिया में भी पकड़ होती है और आखिरत में तो होनी है। लेकिन हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जिसमें 20-20 साल बाद भी कत्ल करने वाले लोग जो हैं वो पकड़े गए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, उनको कानून के मुताबिक सजा भी मिली है। और अब तो मामलात और ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं इस सेंस में कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब उनके अहकामात हैं कि बर वक्त जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए कानून के मुताबिक, मजलूम का साथ देना चाहिए। और उसी विजन को आगे लेकर चल रहे हैं DPO जेहलम तारिक साहब, जिनकी कोशिश है कि जितना जल्दी हो सकता है इंसाफ दिलवाने की जो पुलिस की जो जिम्मेदारी है वो ज़रूर पूरी की जाए। और पुलिस अपना काम कर रही है। जेहलम पुलिस बड़ा अच्छा इस चीज़ में जो है वो, इससे पहले भी हमने बड़े प्रोग्राम्स किए हैं, तो ये पॉजिटिव चीज़ है कि एक शख्स जिसका भाई 8 साल पहले कत्ल होता है और कातिल 8 साल से गिरफ्तार नहीं हो रहा था, वो कोशिश करते रहे। और वो कह रहे हैं जी कि जो मौजूदा पुलिस के अफसरान हैं उनसे बड़े वो उनके शुक्रगुजार भी हैं और मुतमईन भी हैं उनकी कारकर्दगी से। तो हम भी यही चाहते हैं कि अब तो ऐसा कोई प्रॉब्लम हो ही ना कभी किसी के साथ, लेकिन अगर हो जाता है तो उस शख्स को इंसाफ जो है वो ज़रूर मिलना चाहिए। ये यंग लड़का था, मेडिकल स्टोर का बिज़नेस करता था और इस वाक़े को तकरीबन 7-8 साल का अरसा गुजर गया। पुलिस ने अपने अपने द्वार में मुख्तलिफ अफसरान ने मेहनत स्ट्रगल की, लेकिन ये इतना शातिर और कनिंग मुलज़म था कि ये कानून की दस्तरस में नहीं आ रहा था। तो इस मरतबा हमने इसमें जनाब DPO साहब, हमारे जो तारिक अजीज़ संधू साहब हैं, उन्होंने टास्किंग की कि यार ये देखें ये एक नौजवान लड़के का कत्ल है और ये बड़ी इसने जुल्म किया हुआ है, तो इसके ऊपर फोकस करें। उस टास्किंग को हमने कबूल किया और ये हमारे जो न्यू कमर SHO हैं शुएब क्यानी साहब, इनको ये टास्किंग जब दी गई तो इन्होंने डे एंड नाइट काम किया, ह्यूमन रिसोर्सेज इस्तेमाल किए और टेक्निकल जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से वो काम किया। तो उसके बाद ये अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़ालिम जो पिछले 7-8 साल से मफरूर था, मुजरम इश्तिहारी था, इसको गिरफ़्तार किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बिहाइंड द बार है और इसके ख़िलाफ़ इंशाल्लाह कानून के मुताबिक इसको सख्त से सख्त जो सज़ा है वो दिलवाई जाएगी। बिल्कुल सही है जी। जैसे कि DSP साहब ने बता दिया कि अहकामात थे DPO जेहलम तारिक अजीज़ संधू साहब के, और फिर डेफिनेटली उनके अहकामात को मद्देनज़र रखते हुए आगे जेहलम पुलिस ने काम किया और 8 साल पहले कत्ल करने वाला जो शख्स है वो गिरफ्तार हो चुका है, पाबंद सलासिल है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है। मेरे इस प्रोग्राम के ज़रिए से यही पैगाम है तमाम नाज़रीन को कि खुदारा इस तरह के झगड़ों को इतना तूल मत दें, इस हद तक मत जाएं कि खुदा न खास्ता कोई किसी की जान ले ले। इस शख्स ने पहले सर पे गोली मारी उस नौजवान को, फिर उसके बाद उसको तकरीबन 8 से 10 फायर उसने मेडिकल स्टोर में मारे। इतना गुस्सा था और उसके बावजूद फिर ये 8 साल तक पकड़ा जो है वो नहीं जा सका, लेकिन अब वो कानून की गिरफ्त में है। जालिम चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, वो कानून की गिरफ्त में ज़रूर आता है। और हमारी भी अपने इस प्रोग्राम जुर्म नकाब के ज़रिए से 24 न्यूज़ की कोशिश है कि हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करें। हम यही चाहते हैं कि इस तरह के मामलात ना हो, लेकिन अगर कोई ऐसा मसला हो जाता है तो फिर जालिम चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, हमेशा मजलूम को जो है उसका साथ देना चाहिए और उसको इंसाफ मिलना चाहिए। और यही विजन है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा का और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब का, और उसी विजन को लेकर चलते हुए आगे DPO जेहलम तारिक अजीज़ संधू और उनकी टीम, जैसे कि DSP शहबाज साहब और उनकी टीम इस विजन को आगे लेकर चल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को इंसाफ दिलाया जाए। किस तरीके से कत्ल किया? फायरिंग की थी या इसने फायरिंग कर कत्ल किया था वेद को उधर फार्मेसी पे अपने
कत्ल कर दिया। तो उसके बाद फिर कितना अर्सा ये उसके बाद ये जो है ना वो उधर से भाग गया, रूपोश हो गया। फिर पुलिस काफ़ी दफ़ा रेड भी करती रही, इसको ढूंढती रही, लेकिन उस पर कामयाब ना हो सकी। ठीक है, कुछ अभी तकरीबन 10-15 दिन पहले मेरी पोस्टिंग इधर हुई है, तो DPO साहब और DSP साहब ने फिर हमें टास्क दिया कि ये काफ़ी पुराना मुकदमा है, उसमें मुलज़म जो है ना वो इश्तिहारी है तकरीबन 8 साल से। तो हमने इंशाल्लाह जी कोशिश करते हुए ह्यूमन इंटेलिजेंस और मॉडर्न साइंटिफिक डिवाइसेस के ज़रिए इसको ट्रेस करके गिरफ्तार किया। ये बड़ी कामयाबी है जी आपकी, और हम अप्रिशिएट करेंगे इस वक्त झेलम पुलिस को डेफिनेटली कि एक 8 साल पुराना केस था जिसको बड़े कहते हैं पेशा वाराना तरीके से DPO जो झेलम है तारिक अजीज संधू साहब के अहकामात पर SHO शुएब जो कि थाना सदर के SHO हैं, जिनको भी सिर्फ 10-15 दिन हुए यहाँ पर आए हुए, तो उन्होंने इस केस को सॉर्ट आउट कर लिया। अच्छा, इसमें यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर अपने इस प्रोग्राम में ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा। 2 सगे भाई, एक घर में जॉइंट फैमिली सिस्टम सारा मामला था, लेकिन बड़े भाई की जो बीवी है जी, जो मकतूल की भाभी लगती थी, वो अपने भाई और अपनी वालदा को घर ले आती है और वहाँ पर सारे मामला ख़राब होते हैं। तो इस हद तक ये मामला नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मसला ये हुआ कि बड़े भाई की जो बीवी है उसने उसके साले ने, यानी बड़े भाई के साले ने सगे भाई को कत्ल कर दिया, जो शख्स आउट ऑफ कंट्री रहता था। अब बहरहाल गलत हुआ, लेकिन पुलिस ने 8 साल बाद, यानी कि पहले भी कोशिशें होती रही, लेकिन है कि इसमें पुलिस कामयाब ना हो सकी, लेकिन ये शख्स जो है 8 साल बाद गिरफ्तार हो चुका है। अच्छा, एविडेंस वगैरह और सारे मामलात अभी उस हिरासत में आपको क्या बताया है जी कि मना करना ही वजह थी, या इस हद तक क्यों चला गया, इतना तैश में क्यों आ गया? चला जाता वहाँ से लड़ाई झगड़ा कर लेता, लेकिन कत्ल ना करता उसे। बेसिकली वजह यही थी, उसने भी यही डिस्क्लोज़ किया है कि उसको ये रंज था कि ये मुझे मना करते हैं इस घर में रहने से। तो उस बिना पे बस इसने प्लान किया, प्लान करके इसने जो है ना वो मर्डर कर दिया। उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम उसे अभी फ़िलहाल वो रिमांड पे है। वो दौरान रिमांड जितने भी टेक्निकल एविडेंस है, जितने भी सबूत हैं, जितने भी प्रूफ हैं, सबको इकट्ठा करके इंशाल्लाह उनको हम मेरिट पे चलान करेंगे। पर इस केस का मुद्दई उसका भाई बना है या वो रिलेटिव बना है उसका? नहीं, इसका आबद मुद्दई इस केस का वो वहीद जो मकतूल है ना, वो उसका सका भाई है। दोनों फार्मेसी में मौजूद थे, तो उस दौरान ही इसने वहीद को कत्ल किया था। ठीक है, तो ये जो मकतूल है और जो दूसरा भाई बारी, टोटल ये कितने भाई हैं? ये 3 भाई हैं? ये 3 भाई हैं। 3 भाई हैं। बहरहाल जी, मामला जो है आपके सामने है। पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया जो 8 साल पहले कत्ल करके ये समझता था कि वो कानून की गिरफ्त से बच जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। और ख़ास तौर पर कत्ल करके कोई ये सोचे कि वो बच जाएगा। हमने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम किए जिसमें लोग 30-30 साल बाद भी पकड़े गए हैं। जुल्म और जुर्म कभी छुपता नहीं है। एक ना एक दिन जो है जालिम या जुल्म करने वाला जो जिसने कत्ल किया हो वो कानून की गिरफ्त में ज़रूर आता है। और अब एविडेंस स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि SHO साहब ने बता दिया कि पूरी कार्रवाई कानून के मुताबिक होगी। और हम भी अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से सिर्फ यही पैगाम देना चाहते हैं। सिर्फ हमारा मकसद ये नहीं होता कि क्राइम दिखाएं और उस वाली चीज़ें हों। हम ज़रूर एक ऐसा पहलू भी डिस्कस करते हैं जिससे ऐसे मामला से बचा जा सकता है। अगर ऐसा मसला था, गुस्सा, तैश, ज़िद, अना, ये मसला बनाकर इंसान बाज़ औक़ात इस हद तक चला जाता है कि जो ये कदम किसी की जान ले लेना, किसी को कत्ल कर देना, इस हद, और ये उस वक़्त तक कत्ल करने से या जुल्म करने से पहले तक इंसान अपनी जिस जहनी कैफियत में होता है, जब वो कर बैठता है उसके बाद पता लगता है कि उसने क्या कर लिया। अगर वो ऐसा ना करता तो शायद जो कत्ल हुआ है वो भी बच जाता और उसकी भी ज़िंदगी जो ख़राब होती है कातिल की वो भी ना होती। इसलिए हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से जुर्म नकाब और 24 न्यूज़ का यही पैगाम है कि खुदा दरगुजर करना सीखिए, माफ़ करना सीखिए, रहम दिली से काम लीजिए। हाँ, अगर मामलात ख़राब हो रहे हैं तो उनको बैठ कर अच्छे तरीके से भी हल किया जा सकता था। फैमिलीज़ में हल्की फुल्की लड़ाई झगड़ा या इस हद तक मामला चले जाते हैं, लेकिन किसी की जान ले लेना ये सरासर जुल्म है, जुर्म है। ऐसे मामलात नहीं होने चाहिए। अच्छा, अब ये बताइए कि जब ये कत्ल करके वहाँ से भाग गया, उसके बाद मंजरे आम से टोटल गायब हो गया था कि गायब गायब खबर मिलती रहती थी? गायब गायब खबर मिलती थी। इन्होंने मेरे मेडिकल स्टोर में करता है 22 गोलियाँ मारी हैं पिछले साल में, थ्रेट करने के लिए कि ये जर्जनामा कर दें। अच्छा, ठीक है, आपको डराते मेरे? या डराते। 22 गोलियां मेरे पास, ये फोटोज मौजूद है मेरी बुक में। यानी कि कत्ल करने के बाद आपके भाई को, ये पिछले साल की बात कर रहा हूँ, एक बासर शख्सियत मेरे भतीजे और उसके भांजे ने सुबह सुबह, मैं जिम्मेदार आदमी हूँ, मैं गाय भैंसे और फूश हूँ, मेरा उधर फार्मेसी भी है, छोटे बेटे मेरे ने उसने खोल ली। पहले इसने गेट पर गोलियाँ मारी तो मैंने सोचा शायद शादी है तो किसी ने गोली चलाई है। ठीक है ना, कानूनी है तो इस मुल्क में इतनी है जितनी झूठ बोलो।
हर बंदा असला उठा कर जिधर मर्जी जा रहा है। अब तो हालात ठीक है, अल्लाह का शुक्र है बेहतर हो रहे हैं। अब तो बड़ा तगड़ा काम अल्लाह का तगड़ा, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं शुक्रगुजार हूँ लीडर पंजाब का जिन्होंने ये कदम उठाया, बहुत अच्छा काम है। असले से पाक होना चाहिए मुल्क, ठीक है जी। ये तो नहीं है जो बंदा इसके भांजे ने पहले घर में फैर मारे, ठीक है, फिर मेरी फार्मेसी पर जाकर उधर 22 फैर मारे। अल्लाह का शुक्र है वो शीशा ठीक था, ठीक है, पावरफुल शीशा था। मेरे पास फोटो मौजूद है, ये मेरी फाइल में पड़ी हुई है। यानी कि आपको ड्राइव में धमकाया जाता है, केस वापस लो, केस वापस लो जी, रजनामा कर लो जी, ये कर देंगे जी, वो कर देंगे जी। बस जितने ये कानटूटे बाज लोग हैं ना, जो ये इनका पेशा है कि दूसरे आदमियों को थ्रेट करना और रजनामे कराने के चक्कर पे जाते हैं। ये काम मैंने नहीं किया। बहुत जबरदस्ती इनकी बड़ी हिम्मत है। और यहाँ पर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है मेरे इस प्रोग्राम के जरिए से भी, 24 न्यूज़ के प्रोग्राम जुर्म नकाब के नज़रिए से भी। ये जो अब बदमाशी कल्चर है, ये असला कल्चर है, वो डेफिनेटली उस पर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म के अहकामात हैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा के, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब के, और CCD के जो आला अफसरान हैं, ख़ासतौर पर सुहेल चट्ठा साहब, उनके भी अहकामात हैं कि गैर कानूनी असला, ये बदमाशी, ये कल्चर, लोगों को डराना धमकाना, अब जो भी कोई बदमाशी करेगा उसको उसका जो है बड़ा ठीक ठाक किस्म का उसको जवाब मिलेगा। अब हालात बेहतर हैं। बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि विल होनी चाहिए। अगर कोई बासर शख्सियत है और वो किसी ऐसे बंदे को वो प्रमोट कर रहा है या ऐसे बंदे को सपोर्ट कर रहा है जिसने जुल्म किया है, कत्ल किया है, तो उसके खिलाफ जो कानून की गिरफ्त होती है ना, जब आला अफसरान की तरफ से अहकामात होते हैं, फिर जैसे DPO जेहलम है तारक अजीज संधू, जैसे अफसरान जब आते हैं ज़िलों में, तो फिर ये बड़े बोल्ड स्टेप लेते हैं। और ख़ास तौर पर जैसे अभी कानून साजी हो रही है अब, और लोग भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम तो पिछले कितने सालों से, कितनी दहाइयों से क्राइम शोज़ कर रहे हैं, चीज़ें सामने आती हैं। अब लोगों को ये चीज़ होती हुई नज़र आ रही है कि अब जो डर है, जो खौफ है, ये लोगों का जो बदमाशी कल्चर है, ये चीज़ें अब बदमाश डरे हुए हैं। और हम ये चाहते हैं कि ये मामलात ऐसे ही रहे, शरीफ शहरी जो है वो इज्जत की ज़िंदगी गुजारे। और जो लोग गलत करते हैं, इन्होंने बताया कुछ लोग मुख्तलिफ इलाकों में, ज़ाहिर सभी लोग तो नहीं ऐसे होते, लेकिन जो लोग होते हैं जो लोगों को डरा धमका कर, राज़ीनामे करवा के और अपने मामलात जो हैं वो बेहतर कर रहे होते हैं, तो ऐसे मामलात में जो है अब जो सिस्टम डिफरेंट है। अब क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं CM पंजाब मरीम नवाज साहिबा की कि जहाँ पर भी कुछ ऐसा मामला हो उस पर कानून के मुताबिक स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, और होता हुआ नज़र भी आ रहा है। वो शख्स जो 8 साल से नहीं पकड़ा गया, वो शख्स जो अब इन पर दोबारा फायरिंग करता रहा, इनको डराता रहा, धमकाता रहा, और लोगों के ज़रिए भी इन पर प्रेशर डालता रहा, वो एटलीस्ट आज उस बासर शख्सियत के हाथों से निकल के कानून की गिरफ्त में आया। और ये सख्त अहकामात है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा के और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब के, कि अब ये जो मामलात हैं जिसमें जहाँ पर किसी मजलूम को दबाया जाता है, वो चीज़ जो है वो नहीं होगी और कानूनी कार्रवाई होगी। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, आप अपने भाई के लिए साबित कदम रहे और आपने मुलज़म गिरफ्तार भी करवाया। अब जो कानूनी जंग है इंशाल्लाह आप वो भी जीतें और अपने भाई के जो कातिल को आप सज़ा दिलवाएं। हाँ, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।